कि ट्रैक पे अगर आमने सामने आ रही हो, हेड ऑन कोलिजन की संभावना हो, एक सेफ डिस्टेंस पे अपने आप कवच उसे रोक लेगा। दो ट्रेन अगर एक के पीछे एक जा रही हो तो पीछे वाली ट्रेन को कवच अपने आप एक सेफ डिस्टेंस पे रोक लेगा। अगर कोई ट्रेन आ रही है, सामने रेड सिग्नल है, आज हमने देखा लोकोमोटिव के अंदर 2 किलोमीटर दूर अगर रेड सिग्नल है तो भी ड्राइवर को वो रेड सिग्नल कैब के अंदर ही दिखाई दे जाता है। बहुत बड़ा सेफ्टी का फैक्टर है। रेड सिग्नल की तरफ अगर अप्रोच करेगी ट्रेन तो अपने आप स्लो हो जाएगी और रुक जाएगी। तो सेफ्टी के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन में इस टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये है भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ट्रेनों की टक्कर रोकने के जिस सिस्टम को ये समझा रहे हैं उसका नाम है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। रेलवे ने इसे कवच नाम दिया है। रेल मंत्री ने पिछले साल मार्च में खुद एक ट्रेन में सवार होकर इसका ट्रायल देखा था। दिन था 4 मार्च 2022। एक ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सवार थे तो दूसरी में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बैठे थे। दोनों ट्रेनें करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ आ रही थी। एक ही पटरी पर आ रही ट्रेनों के बीच की दूरी जैसे ही करीब 100 मीटर हुई, दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग गए और ट्रेनें रुक गई। आप भी देखिए वीडियो। आपने देख ही लिया होगा कि इस तकनीक पर रेल मंत्री किस तरह अधिकारियों की पीठ थपथपा रहे हैं। वो इस मेक इन इंडिया वर्ल्ड क्लास तकनीक को गेम चेंजर बताते रहे हैं। दावा करते रहे हैं कि इससे न सिर्फ देश में जीरो ट्रेन एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी बल्कि इस तकनीक को विदेशों में निर्यात भी किया जाएगा। लेकिन इतनी जबरदस्त तकनीक के बावजूद 2 जून को ओडिशा के बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर हो गई। खबर लिखे जाने तक 280 लोगों की मौत और 900 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा कैसे हुआ फटाफट जान लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि रेलवे के पास टक्कर रोकने की ऐसी शानदार तकनीक होने के बावजूद बालासोर में 3 ट्रेन कैसे टकरा गई। यह भी जानेंगे कि ट्रेनों की टक्कर रोकने का यह कवच सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरह इसके जरिए भारतीय रेलों को टक्कर रोधी बनाने का दावा किया जा रहा है। 2 जून शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे का समय था। यशवंतपुर से हावड़ा जा रही 12864 सुपर फास्ट एक्सप्रेस बालासोर के बहनगा बाजार स्टेशन के पास डिरेल हो गई। उसके कुछ डिब्बे पटरी से उतरकर पास वाली दूसरी पटरी पर जा गिरे। इसी दौरान उस पटरी पर 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस आ गई और वहां पड़े डिब्बे से जाकर भिड़ गई। इस टक्कर में उस ट्रेन के 60 डिब्बे पलटकर तीसरे ट्रैक में जा गिरे। वहां मालगाड़ी से इसकी भिड़ंत हो गई। इस तरह 3 ट्रेनें एक साथ भीषण हादसे का शिकार हो गई। इसे देश के अब तक के सबसे भीषणतम ट्रेन हादसों में से एक माना जा रहा है। अब बात करते हैं भारतीय रेल के उस कवच की जिसके जरिए ट्रेनों को टक्कर रोधी बनाने का दावा किया जा रहा है। दरअसल कवच एक एंटी कोलिजन डिवाइस नेटवर्क सिस्टम है जो ट्रेनों की टक्कर का पहले ही अंदाजा लगा लेता है और जरूरत पड़ने पर खुद ही ब्रेक लगाकर ट्रेनों को रोक देता है। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया। देश के 3 वेंडर्स के साथ मिलकर RDSO यानी रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने इसे बनाया है। साल 2016 में रेलवे इसका यात्री ट्रेनों पर फील्ड ट्रायल कर रही है। कोंकण रेलवे द्वारा तैयार एंटी कोलिजन डिवाइस की टेस्टिंग तो 2002 से ही चल रही थी। एंटी कोलिजन डिवाइस यानी ACD के जरिए ट्रेनों के आमने सामने की टक्कर, पीछे से टक्कर, साइड से टक्कर और मिड सेक्शन में टक्कर को रोका जा सकता है। इस तकनीक में ट्रेन के इंजन और सबसे पीछे के डिब्बे पर UHF डाटा रेडियो मॉडेम लगाए जाते हैं। इसके साथ ही GPS रिसीवर भी लगा होता है। यह सैटेलाइट के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और लोकेशन, स्पीड, टाइम और रास्ते जैसी सूचनाएं लगातार शेयर करते रहते हैं। ट्रेन के इंजन और गार्ड डिब्बे के अलावा स्टेशन, लेवल क्रॉसिंग, लोको शेड आदि पर भी सेंसर और रिपीटर लगाए जाते हैं। ये सभी GPS वगैरह से जुड़े रहते हैं। ट्रेन के पूरे रास्ते पर ACD सिस्टम से जुड़ी डिवाइस अपने आप कम्युनिकेट करती रहती है। अगर कोई बाधा नजर आती है तो यह सिस्टम अलर्ट कर देता है। जरूरत पड़ने पर खुद ही ट्रेन को रोक देता है। इस सिस्टम के तहत रेलवे पटरियों, सिग्नल सिस्टम और ट्रेनों के इंजनों को रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस से लेस किया जाता है। ये डिवाइस लगातार रियल टाइम बेसिस पर सिग्नल भेजते रहते हैं। इससे पता चलता रहता है कि जिस ट्रैक पर ट्रेन चल रही है उससे आगे कोई बाधा तो नहीं है। ट्रेन की पटरी पर अगर 10 किलोमीटर आगे भी कोई बाधा होगी तो यह सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा और ट्रेन के ड्राइवर को अलर्ट कर देगा। अगर ड्राइवर किसी वजह से ट्रेन की स्पीड कम नहीं कर पाता तो यह सिस्टम
खुद ब खुद उसकी स्पीड घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगा। यही नहीं, ज्यादा नजदीक जाने पर उसे खुद ही रोक देगा। कवच सिस्टम सिर्फ ट्रेनों की आमने सामने की टक्कर को ही नहीं रोकता, बल्कि पीछे से आ रही ट्रेन को टकराने से भी रोक लेता है। अगर कोई ट्रेन एक ही पटरी पर सामने से या पीछे से आ जाए तो कवच सिस्टम उसे 380 मीटर पहले ही रोक देता है। इसके अलावा यह सिस्टम स्टेशन आने से पहले ही ड्राइवर को अलर्ट कर देता है। इससे घने कोहरे में जब विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है तब ड्राइवरों को बहुत मदद मिलती है। यह सिस्टम रेलवे फाटक आने से पहले इंजन अपने आप सीटी बजाना शुरू कर देता है। अगर लूप लाइन क्रॉसिंग को पार करना हो तो यह इंजन की स्पीड को घटाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। सिग्नल रेड होने पर यह ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने देता। यही नहीं, एसीडी में ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर के पास इमरजेंसी SOS मैसेजेस आने लगते हैं। भेजने की सुविधा भी होती है, जिसके जरिए वो जरूरी होने पर 3 किलोमीटर के दायरे में सभी ट्रेनों को रुकवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम हर परिस्थिति में ट्रेनों की टक्कर रोक सकता है, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। यह सिस्टम तभी काम करता है जब दोनों ट्रेनों में एसीडी लगी हो। अगर एक ट्रेन में एसीडी लगा हो और दूसरे में नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर ट्रेन बहुत ही तेज रफ्तार में चल रही होगी तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगने के बाद भी ट्रेन दूसरी ट्रेन तक पहुंच जाएगी, तब भी यह सिग्नल टक्कर नहीं रोक पाएगा। हालांकि ये ट्रेनों की स्पीड कम कर देगा, जिससे टक्कर की भीषणता कम हो जाएगी। तीसरा, अगर ट्रेन डिरेल हो जाती है तो उसके डिब्बे दूसरे ट्रैक पर बिखर जाते हैं और वहां कोई दूसरी ट्रेन आ जाती है। अगर ट्रेन को पहले ही रोकने का वक्त नहीं होगा तब टक्कर हो सकती है। भारतीय रेलवे के पास ट्रेनों की टक्कर रोकने का कवच सिस्टम होने के बावजूद 3 ट्रेनें कैसे टकरा गई, इस सवाल का जवाब रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने दिया। कवच रूट स्पेसिफिक होता है, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली बॉम्बे, इस रूट पे ही अभी कवच का मतलब इंस्टॉलेशन चल रहा है, प्रक्रिया में है। और ये जो रूट था खड़गपुर से लेकर के भद्रक और बालासोर कटक, ये रूट पे अभी शुरू नहीं था। रेलवे का दावा है कि कवच सिस्टम दुनिया में इस तरह का सबसे सस्ता सिस्टम है। ये सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 से लेस है, मतलब इसमें गलती की गुंजाइश 10,000 मामलों में से महज 1 में होती है। एसीडी सिस्टम का अप्रैल 1997 से जनवरी 2002 के बीच 128 ट्रेनों पर परीक्षण किया गया था। इस दौरान 82% मामलों में ट्रेनों की टक्कर होने से रोकने में से कामयाबी मिली। बाकी 18% मामले ऐसे थे जिनमें टक्कर रोकना संभव नहीं था। इसमें ब्रेक फेल होना, प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त वक्त न मिलना, ट्रेनों के बीच की दूरी कम होना आदि कारण शामिल थे। देश में रेलवे रूटों को कवच से लैस करने का काम चल रहा है। 29 मार्च 2023 को लोकसभा में बताया गया था कि कुल 1455 किलोमीटर रेल रूट को कवच से कवर कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, वडोदरा, अहमदाबाद, दिल्ली, हावड़ा और कानपुर, लखनऊ रूट पर कुल 3000 किलोमीटर पर कवच लगाने का काम चल रहा है। रेल मंत्री ने कहा था कि 2022-23 में कवच टेक्नोलॉजी को 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क पर लगा दिया जाएगा। उसके बाद हर साल 4 से 5000 किलोमीटर नेटवर्क इसमें जुड़ते जाएंगे। देखने में ये आंकड़े काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन पूरे भारत के रेल नेटवर्क के मुकाबले ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जानकारों का कहना है 70,000 किलोमीटर रेल रूट, 15,000 ट्रेन इंजनों, 15,000 रेलवे क्रॉसिंग और 7,000 रेलवे स्टेशनों पर कवच सिस्टम फिट करने में लंबा वक्त लगेगा। इसका खर्च भी कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए आएगा। भारतीय रेलवे कवच सिस्टम के सबसे सस्ता होने का दावा करता है। उसके मुताबिक हर किलोमीटर पर कवच फिट करने और चलाने का खर्च लगभग 50 लाख रुपए आता है, जबकि बाकी देशों में इसका खर्च 2 करोड़ रुपए तक बैठता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेलवे के कवच को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए इसे सभी इंजनों, सभी स्टेशनों और लेवल क्रॉसिंग पर लगाना होगा। इसके अलावा पूरे रूट पर कवच नेटवर्क बिछाना होगा, तभी जाकर रेल हादसों पर काबू पाने की उम्मीद की जा सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ट्रेन हादसे से जुड़े अन्य वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।